हेलो दोस्तों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती हैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे अपडेट। तो आज आपका एक सब्जेक्ट है एडवांस्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। एम फार्मा का ये सब्जेक्ट है। एम फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है एडवांस्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें आज जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग डिस्कवरी, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी पढ़ेंगे या ड्रग डिस्कवरी का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या होता है ड्रग डिस्कवरी, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे। पहले तो जान लेते हैं ड्रग। अगर ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं लाइफ सेविंग ड्रग, एक होती हैं लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली ड्रग। मतलब लाइफ सेविंग जो ड्रग, वो ड्रग जो लाइफ को सेव करती हैं, मतलब कि जैसे कोई डिजीज़ हो रही है आपको, तो उसमें जो ड्रग यूज की जाती हैं, तो उसको क्योर करने के लिए जो यूज की जाती हैं ड्रग्स, वो मेडिसिन जो यूज की जाती हैं वो ड्रग कहलाती हैं, वो लाइफ सेविंग ड्रग कहलाती हैं। एक होती हैं ड्रग जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, लाइक मार्फिन, कोडीन या हेरोइन, जो भी नशे देने के लिए जो दवाई यूज की जाती हैं वो डिस्ट्रॉय वाली डिजीज होती हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं लाइफ सेविंग ड्रग या ड्रग डिस्कवरी की। तो अगर हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग होता क्या है? आर केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज। मतलब ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड किसी भी डिजीज के क्योर के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम WHO के अनुसार देखें ड्रग की क्या डिफिनीशन होती है, अकॉर्डिंग टू WHO, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर और इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और फिजियोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। मतलब कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जिसको यूज़ किया जाता है या किसी तरीके से इरादे से यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट। मॉडिफाई या एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। मतलब कि किसी मनुष्य को अगर ड्रग दी जा रही है तो उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि बॉडी के जो सिस्टम है उनको एक्सप्लोर करने या मॉडिफाई करने के लिए, पैथोलॉजिकल जो स्टेट है उसको मॉडिफाई एक्सप्लोर करने के लिए ड्रग एक सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जिसको किसी इरादे से या फिर किसी जानबूझ के यानी कि दिया जाता है, क्या करने के लिए? बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल सिस्टम, जिससे बेनिफिट हो किसको? जिसकी बॉडी है या फिर जो रेसिपिएंट है। ठीक है, तो WHO के अनुसार ये जो डिफिनीशन है ये आपको एग्जैक्ट यही लिखनी पड़ेगी कि ये डिफिनीशन हो गई। उसके बाद हम बात अब कर रहे हैं ड्रग डिस्कवरी की। तो ड्रग डिस्कवरी में बहुत सारे फैक्टर आएंगे तब जाके आप ड्रग डिस्कवर हो पाती है। कि जैसे कि पहले तो ड्रग डिस्कवरी की बात करते हैं तो पहले साइंटिस्ट जो होता है ड्रग डिस्कवर करता है तो उसमें बहुत सारे इफर्ट्स लगते हैं, अ लॉट ऑफ इफर्ट्स कैन मेक ड्रग। उसके बाद जब ड्रग बन जाती है उसके बाद भी बहुत सारे ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल या फिर ह्यूमन ट्रायल, ये सारे ट्रायल होते हैं। उसके बाद ड्रग मार्केट में आती है। मार्केट में आने के बाद भी कुछ ट्रायल होते हैं, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस या पोस्ट मॉनिटरिंग सर्विलांस करके एक होता है टेस्ट, वो भी होता रहता है। तो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, स्क्रीनिंग एंड एसे ऑफ थेरापेटिक एफिशिएंसी। मतलब ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन होता है ड्रग कैंडिडेट की, सिंथेसिस देखी जाती है, इंक्लूड होती है, और कैरेक्टराइजेशन होता है, स्क्रीनिंग होता है, और एसे ऑफ फॉर थेरापेटिक एफिशिएंसी, मतलब कि उसका कितना इफेक्ट रहेगा, चिकित्सीय उपयोग कितना रहेगा, मतलब कि वो एफिशिएंसी कितनी है उसमें, थेरापेटिक एफिशिएंसी कितनी है, ये भी एसे करेंगे। ये सारा आता है ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेजेस की। अगर हम स्टेज की बात करें ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज आते हैं उनकी अगर बात करते हैं तो कुछ लगभग 7 स्टेप होते हैं जिनसे ये कंप्लीट होता है ड्रग डिस्कवरी। तो पहले तो होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, फिर लीड डिस्कवरी या फिर आइडेंटिफिकेशन लीड, फिर लीड को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फार्मुलेशन या डेवलपमेंट होगा, फिर प्री क्लिनिकल इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि आपको याद ही करने होंगे। जैसे कि स्टेजेस पूछ लेता है ड्रग डिस्कवरी की, तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन पहले करेंगे, फिर वैलिडेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन जो लीड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर प्रोडक्ट को करेक्टराइज करेंगे, फिर फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट कर देंगे, फिर प्री क्लिनिकल रिसर्च कर देंगे, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च कर देंगे। तो ये कुछ 7 स्टेप हैं, यही आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अ टारगेट इज टर्म विच इंक्लूड जीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन या मॉलिक्यूल या फिर कोई डिजीज़ ले लें,
तो ये टारगेट है वो हम पहले तो टारगेट जान लेते हैं कि क्या टारगेट है। टारगेट में हम रखेंगे जैसे कि कोई जीन हो गया, न्यूक्लिक हो गया, प्रोटीन हो गया, कोई मॉलिक्यूल हो गया या कोई डिजीज़ हो गई, उसको हम टारगेट रखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डिस्कवरी ऑफ ड्रग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डिजीज़। मतलब कि फर्स्ट स्टेप में हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डिजीज़ है उसकी ओरिजिन क्या है, मतलब कि जो भी डिजीज़ आपको हुई है उसकी क्या ओरिजिन है, ये हम इस स्टेप में डिस्कस करते हैं। देयर इज नीड टू यूज अ प्रोटीन और जीन एसोसिएटेड विद डिजीज विद विच अ पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन। मतलब कि फर्स्ट जो आपका स्टेप है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम टारगेट पहले अगर टारगेट की बात करेंगे तो कौन कौन से जैसे कौन कौन से पॉइंट रहेंगे उसको हम टारगेट करेंगे। जीन रहेंगे, न्यूक्लिक एसिड रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे या मॉलिक्यूल रहेंगे या डिजीज़ रहेंगी। तो इस स्टेप में जो होता है बायोलॉजिकल जो कि ओरिजिन पता करते हैं डिजीज़ की, कौन सी कहाँ से ये डिजीज़ उत्पन्न हो रही है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन और जीन है ये एसोसिएट होके डिजीज़ से एसोसिएट होंगे जिसके कारण एक पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन वो देगी। फर्स्ट स्टेप में ये होगा। सेकंड स्टेप होगा आपका टारगेट वैलिडेशन। मैंने तो जान गया क्या टारगेट क्या है, उसके बाद हम वैलिडेट मतलब कि हाँ यही टारगेट है ये कंफर्म करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप है टारगेट वैलिडेशन। टारगेट वैलिडेशन इज अ प्रोसेस विच एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल टारगेट। मतलब कि टारगेट वैलिडेशन में हम क्या देखते हैं, जो हमने टारगेट किया था जिस कंपाउंड को उसकी हम अपेक्षा करते हैं कि ये टारगेट किया था वही कंपाउंड, जैसे कि कौन कौन से थे, जीन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, इनका जो हम जिसे हमने उसमें टारगेट किया था तो इसमें हम वेरीफाई उसको करेंगे या वैलिडेट करेंगे या कह लें कि सर्टिफाई करेंगे उस कंपाउंड को कि हाँ यही कंपाउंड है, जीन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उसको वेरीफाइड कर देंगे। टारगेट वैलिडेशन इंक्लूड द इंटरेक्शन विद टारगेट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ डिजीज सेल। मतलब कि टारगेट वैलिडेशन में ऐसा क्या है कि जब हम वैलिडेशन जब इंटरेक्शन कर रहे हैं टारगेट से अगर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कोई रिस्पॉन्स आए, डिजीज सेल से कोई रिस्पॉन्स आए, तब तो हमें पता चलेगा कि हाँ यही जो सेल जिस पे हमने टारगेट किया है वो सेल राइट है, ये रॉन्ग नहीं है। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, डिजायर्ड चेंज नहीं आएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएंगे, तो मतलब कि हमने जो टारगेट किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेड की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो इसमें क्या है, लेड कंपाउंड इज जनरली डिफाइन अ न्यू केमिकल एंटिटी डैट could potentially be developed in a new drug by optimizing its beneficial effect and minimizing side effect। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेड जो है कंपाउंड है बट इसको एक ऐसे ही कंपाउंड की तरह यूज किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह। लेड कंपाउंड इज जनरली डिफाइंड, मतलब कि एक जो लेड कंपाउंड है वो जनरली डिफाइन कर रहा है एक न्यू कंपाउंड को जो कि उसको डेवलप कर रहा है, न्यू कंपाउंड को इसमें डेवलप कर रहा है। लेड जो कंपाउंड है उसके जरिए एक न्यू कंपाउंड को हम डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं बाय ऑप्टिमाइजिंग इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट। मतलब कि ऑप्टिमाइज मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करके कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट बहुत कम से कम हो। थर्ड स्टेप में यही बता रहा है कि कोई एक लेड कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी जरिए उसके मदद से एक हम नया कंपाउंड बना रहे हैं, वो भी ऑप्टिमाइज़ करके कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट मिले और साइड इफेक्ट बहुत कम हो। फिर है आपका फोर्थ स्टेप है लेड ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि इसमें भी कितना बहुत ही ज़्यादा उपयोग करना है कंपाउंड का, फ़ायदा कब ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेड स्ट्रक्चर द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑप्टिमाइज द सेम। मतलब कि जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर का तो नेक्स्ट स्टेप है कि ऑप्टिमाइज ही फिर से करना है। मतलब कि फिर वही स्टेप है कि बेनिफिशियल इफेक्ट ज़्यादा होने चाहिए और मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट जो है कम होने चाहिए, वही स्टेप है। यानी कि इसमें भी यही चीज़ करना है। उसके बाद क्या है, इन दिस प्रोसेस द ESAR अपना समझना स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो हम केयरफुली स्टडीड कर लेते हैं। इस स्टेप में हम जो SAR है वो केयरफुली स्टडीड कर लेते हैं। फिर सच अदर डेरिवेटिव, इसमें जो और अदर डेरिवेटिव रहते हैं आर सिंथेसाइज्ड टू गेट अ कंपाउंड विद बेस्ट पॉसिबल ड्राइड एक्टिविटी। मतलब कि उससे जो और जो कंपाउंड रहेंगे इसमें हम डिजायर्ड ये लिखा है यहाँ पर है डिजायर्ड एक्टिविटी, पॉसिबल डिजायर्ड एक्टिविटी। मतलब कि और जो अदर डेरिवेटिव रहेंगे उनको सिंथेसाइज करके उनसे हम मतलब कि जो हम चाह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी शो करें तो वो जो है ऐसा हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो उससे एक्टिविटी जो हम चाह रहे हैं वैसी ही एक्टिविटी शो करे, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट फिर है आपका फिफ्थ है प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन। व्हेन एनी न्यू कंपाउंड मॉलिक्यूल शो promising therapeutic activity then the molecule characterized by its size, shape, strength or toxicity and biological activity।
जब कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई न्यू ड्रग है, ठीक है, उसने शो कर दिया कि हाँ ये ड्रग है, ये बुखार के लिए है, ये खांसी के लिए है, ये कफ एंड कोल्ड के लिए है, ये फीवर के लिए है, ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन के लिए, ये रहेगी स्टमक पेन के लिए। तो जैसे ही थेराप्यूटिक एक्टिविटी जब हम शो कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल को हम कैरेक्टराइज कर देंगे बाई साइज, शेप, स्ट्रेंथ, या फिर टॉक्सिसिटी, या फिर यूज, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इन सभी चीज़ों से हम उस ड्रग को या कंपाउंड को हम कैरेक्टराइज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका है फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट। फार्मूलेशन मतलब कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इज स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन है जो एक स्टेज है ड्रग डेवलपमेंट की, जिसमें विच द साइंटिस्ट मस्ट बी डिटरमाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट टू अचीव इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी बेस्ड ऑन पेशेंट नीड। मतलब कि इन्होंने इस जो स्टेप में फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन या डेवलपमेंट में एक ऐसा स्टेज है जिसमें ड्रग डेवलपमेंट की एक स्टेज है, ठीक है। उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट एक रूट ऐसा खोज लेते हैं, एक अप्रोप्रिएट रूट खोज लेते हैं जिसमें पेशेंट को इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी, मतलब पेशेंट को जो ड्रग डिलीवरी हो रही है वो इफेक्टिव हो, मतलब भर की हो, कि अप्रोप्रिएट हो। इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी बेस्ड ऑन पेशेंट की जितनी ज़रूरत है उतनी उनको इफेक्ट उस ड्रग का मिले, वो एक ऐसा रूट खोज लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप जो है यहीं तक रहता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, इट इंक्लूड द टेस्टिंग ऑफ एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग कैंडिडेट इन विट्रो इन विवो स्टडी बिफोर टेस्टिंग इन पेशेंट कैन बी परफॉर्म्ड। मतलब कि जैसे कि ड्रग कंपाउंड मैंने ये ले लिया, देखो एक ड्रग कंपाउंड लिया है, इसको इन विट्रो फिर इन विवो, तो इससे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, टॉक्सिसिटी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, और सेफ्टी कि कितनी सेफ्टी है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ प्री क्लिनिकल रिसर्च में हम टेस्टिंग करते हैं ड्रग की कि उसकी एक्टिविटी कितनी है, उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कितना है। कैसे करते हैं, इन विट्रो इन विवो। इन विट्रो मतलब कि पहले तो हम किसी लैब में कर लेते हैं, लैब में किसी भी ग्लासवेयर में करके देख लेते हैं उस चीज़ को। उसके बाद हम इन विवो मतलब कि किसी हम एनिमल को ले लेते हैं, उस पर ये टेस्ट करके देख लेते हैं। वो ये सब टेस्ट जो होंगे वो मनुष्य पर होने, ह्यूमन पर होने से पहले या किसी पेशेंट पे होने से पहले ये टेस्ट किए जाते हैं, इसीलिए प्री क्लिनिकल रिसर्च में आते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपके आगे क्लिनिकल रिसर्च में भी बहुत सारे स्टेप रहेंगे, जैसे कि फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये ऐसे ही बहुत सारे स्टेप रहेंगे। इसके बाद मॉनिटरिंग सर्विस रहेगी, मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस या फार्माकोविजिलेंस, ये सारे स्टेप आएंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है आपका वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर इसमें इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ वॉच इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू सब्सक्राइब माई चैनल फार्मेसी विद शुभम एंड tap the bell icon. Thank you for watching my video.